भारत एक बार फिर एक ऐसा कदम उठाने की सोच रहा है जो सिर्फ देश के खेलों के भविष्य को नहीं बल्कि हमारी वैश्विक पहचान को भी बदल सकता है। क्या आपको पता है कि OCI यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑन ऑफ इंडिया, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं होता लेकिन जिनकी जड़ें भारत में होती हैं, अब उन्हें शायद आधिकारिक तौर पर भारत के लिए फुटबॉल, टेनिस जैसे खेलों में खेलने का मौका मिल सकता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक रेवोल्यूशनरी या कहें क्रांतिकारी फैसला हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का पूरा संदर्भ, फायदे और नुकसान और फैंस का रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। लिए इसका मतलब क्या हो सकता है? सबसे पहले OCI क्या होता है? OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यह उन लोगों को मिलता है जो किसी और देश के नागरिक हैं, लेकिन उनका परिवार या पूर्वज भारत से थे, जैसे UK, US या कनाडा में पैदा हुए लोग जिनके मां बाप भारतीय थे। OCI होल्डर्स को भारत में आने जाने की छूट होती है, संपत्ति खरीदने, व्यापार करने के अधिकार होते हैं, लेकिन वो भारत की राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते या सेना में नौकरी नहीं कर सकते, और अभी तक उन्हें भारत के लिए खेलों में प्रतिनिधित्व करने की इजाजत भी नहीं थी। अब बात करते हैं मौजूदा नियम क्या कहते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, AIFF फुटबॉल फेडरेशन और AITA टेनिस जैसे संगठनों के अनुसार सिर्फ भारतीय पासपोर्ट रखने वाले खिलाड़ी ही भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल सकते हैं। यानी अगर आपके पास विदेशी पासपोर्ट है, भले ही आप इंडियन ओरिजिन के हों, आप भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। अब खेल मंत्रालय यह विचार कर रहा है कि क्या इस नियम को बदला जाए। AIFF और AITA जैसे फेडरेशन भी चाहते हैं कि ओवरसीज टैलेंट को टीम में शामिल किया जाए, खासकर उन खेलों में जहां भारत की स्थिति कमजोर है, जैसे फुटबॉल। अब सवाल उठता है, यह बदलाव क्यों जरूरी है? भारत की फुटबॉल रैंकिंग लगातार 100 के पार है। एशियन कप जैसे टूर्नामेंट्स में हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती। टेनिस में भी सिंगल्स लेवल पर हमारे पास कोई टॉप 100 खिलाड़ी नहीं है। अब सोचिए, अगर हम ऐसे प्लेयर्स को शामिल करें जो बाहर जन्मे, पल्ले बढ़े, यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में ट्रेनिंग ली, लेकिन है भारतीय मूल के, तो भारत का स्तर कितनी तेजी से ऊपर जा सकता है। कुछ नाम जो चर्चा में हैं: दिलान मार्कंडेय इंग्लैंड के क्लब्स में फुटबॉल खेलते हैं, इंडियन ओरिजिन। नील टेलर वेल्स की टीम से खेल चुके हैं, मां भारतीय हैं। आरव सिंह अमेरिका में टेनिस टैलेंट जूनियर टॉप 50 में रह चुके हैं। अगर ये सब भारत के लिए खेलें तो कल्पना कीजिए कैसा बदलाव आएगा। एक ऐसी टीम जो विदेशों की फिटनेस और ट्रेनिंग के साथ भारतीय जज्बा लेकर खेले, क्या वो किसी भी एशियाई देश को टक्कर नहीं दे सकती? लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान की। फायदे: विदेशी एक्सपोजर वाले खिलाड़ी टीम में आएंगे, खेलों का स्तर तेजी से ऊपर जाएगा, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी। नुकसान: घरेलू खिलाड़ियों का मौका कम हो सकता है, चयन में पक्षपात का आरोप लग सकता है, राष्ट्रीय पहचान और भावना पर बहस छिड़ सकती है। कुछ फैंस कह रहे हैं, चाहे खिलाड़ी कहीं से भी आए, अगर वो भारत का नाम रोशन करे तो स्वागत है। दूसरी तरफ कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या विदेशों से आए लोग हमारी मिट्टी का दर्द समझेंगे? क्या उनका जुड़ाव उतना होगा? कुछ कोच मानते हैं, अगर OCI प्लेयर्स आते हैं तो घरेलू खिलाड़ियों को मेहनत करके ही टीम में रहना पड़ेगा, जिससे लेवल ऊपर जाएगा। कुछ पूर्व खिलाड़ी कहते हैं, अगर किसी के पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है तो वो भारत का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? अब सवाल, क्या यह सही कदम होगा? अगर हम देखें, कई देशों ने अपने डायस्पोरा खिलाड़ियों का फायदा उठाया है। फिलीपींस की महिला फुटबॉल टीम में 50% से ज्यादा खिलाड़ी अमेरिका में पैदा हुए हैं।
अल्जीरिया और मोरक्को ने भी यूरोप में पले खिलाड़ियों को शामिल करके अपनी रैंकिंग बढ़ाई। तो भारत भी यही कर सकता है, एक समझदारी भरी रणनीति के साथ। शायद सरकार कुछ शर्तें लगाए, खिलाड़ी को भारत के लिए कुछ साल तक खेलना अनिवार्य हो, भारतीय संस्कृति और मूल्यों की ट्रेनिंग दी जाए, भविष्य में भारतीय पासपोर्ट लेने की बाध्यता हो। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड विश्लेषण इस बड़े फैसले का, जिसमें भारत संभवतः ओसीआई खिलाड़ियों को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बना सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए या फिर सिर्फ घरेलू टैलेंट को ही मौका मिलना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही समझदारी